Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Hello, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू लूज़ योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। गाइस इस लाइन का जो सिंपल अर्थ है वो ये है, अपने माइंड को खोएं और होश में आएं। लेकिन इसका क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल अर्थ है कि बस अपने मन में चीज़ों को एनालिसिस नहीं करें, जो कि हम सब वही करते हैं। अपने सेंस पे जिए, अपने सेंसेस पे जिए। ये इसका लॉजिकल अर्थ है। और हम सब, बहुत सारे लोग डिसेंसिटाइज्ड हैं, मतलब वही सेंस पे नहीं जी रहे हैं। बस जो मन का एक सेंस रखे हुए हैं उसी पे हैं, अपना ईगो ही बन चुके हैं। आसान भाषा में इसे समझा जाए तो बेहोशी हैं, माया में, इस सपनों की दुनिया में, मैट्रिक्स में सोए हुए ही हैं। सो लूज योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। अब सेंसेस से अर्थ होता है कि क्या 5 सेंसेस या 6th सेंस या 10 सेंसेस, वो पैर में भी 10 उंगली है, या 20 सेंसेस। कन्फ्यूज़न होगा आपको यहाँ पे, वही आप एनालिसिस करते हो इसलिए कन्फ्यूज़न है। सेंसेस मतलब आसान भाषा में सबसे पहले आपको अपने ओरा को समझना पड़ेगा। ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, मतलब अपने चारों साइड। अरे साला यहाँ पे भी 4 साइड आ रहा है, लेकिन फिर चारों में एक वैसा साइड जो एक बिल्कुल घेराव हो जाए, घेराव। जैसे आप जो मुझे देख रहे हो ये है 180 का घेराव, तो 360 डिग्री हटाओ, 360 डिग्री के घेराव को समझना पड़ेगा कि 360 से जो हमारे पास सेंसेस है, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम और भी कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी एक सेंस का ही सेंस, कॉमन सेंस की बात है। दिल में धड़कन है, मतलब टोटालिटी। जैसे हम मैनिफेस्ट होके हैं। अब सही जगह पे मैं लेके आता हूँ। माइंड में देख रहे हैं ओल इज माइंड, हम देख रहे हैं अरे मेरा गांव ये है, फिर राज मेरा ये है, मेरा देश ये, फिर देख रहे हैं अरे विदेश भी है या परदेश भी है, तो वहाँ पे कतरा रहे हैं कि वो मेरा नहीं है, वहाँ पे बॉर्डर बना लिए हैं। लेकिन आपको 360 से समझना पड़ेगा। आप जहाँ भी हो वहाँ से 360, तो 360 आप कहाँ तक देख पा रहे हो? एक ही चांद को देख ले रहे हो यहाँ से, एक ही सनराइज देता है सबको। तो सेंस का मतलब यहाँ पे ये आया। तो अब मैंने जो
पहले बोला कि हम सब डिसेंसिटाइज्ड हैं, इसका मतलब वही कि हम वही अपना ईगो ही बन चुके हैं। और दूसरों को खुद से सेपरेट समझ रहे हैं, डिसेंसिटाइज हैं। यस, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल, आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हो सकता है पाकिस्तान से देख रहे हो, लग रहा होगा अरे बॉर्डर है भाई, भारत में कहीं से देख रहे हो तो लग रहा होगा अच्छा खुशरोज तो बिहार में है भाई, जा सकता हूँ, ट्रेन पकड़ूंगा, उसके गांव से मिल के आ सकता हूँ। लेकिन जो पाकिस्तानी कोई होगा तो उस घबराएगा, अरे साला इंडिया तो घुसने नहीं देगा पहले भाई, आतंकवादी समझेगा। सो डिसेंसिटाइज का यहीं पे अर्थ आया कि हम बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज्ड हैं, अलग अलग रिलीजन को लेके, अलग अलग कल्चर को लेके, अलग अलग भाषा को लेके, अलग अलग कंट्रीज़ को लेके, अलग अलग सभ्यता को लेके। लेकिन देखो ना भाई, वन मून वन सन को सब देख रहे हैं, सब 360 डिग्री का प्लेयर है सब। यस, आप भी। तो जब आप सेंस पे जीने की शुरुआत करते हो तब आप इस यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स को रियलाइज करते हो, खुद के मैनिफेस्टेशन के मीनिंग को रियलाइज करते हो, दुनिया कैसे चल रही है, ये वर्ल्ड कैसे चल रही है और कैसे चल सकती है, इसे आप रियलाइज करते हो अपने अंदर। मैं भी नेचर में हूँ, नेचर हमारे सेंसेस को प्योरीफाई करता है। जैसे आप अभी होगे, हो सकता है घर में होंगे, आप मेरे वीडियो को देख रहे होगे, छुप के देख रहे होगे, ईयरफोन लगा के देख रहे होगे कि अरे ये कुछ अलग ही दुनिया का कंटेंट है, कोई और मेरा भाई सुने या मेरा पति सुने या मेरी गर्लफ्रेंड सुने तो उसको अजीब सा लगेगा कि किसको सुन रहे हो तुम, क्या बात कर रहा है। नेचर में आए, देखिए आपका 360 प्योरीफाई हो जाएगा। इस बटरफ्लाई उधर उड़ रही है, उधर बर्ड्स गा रही है, आपका सेंस प्योरीफाई हो जाएगा। यस, आप वही बॉर्डर आप नहीं देखोगे, फिर हिंदू मुस्लिम का बॉर्डर नहीं देखोगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं देखोगे, क्योंकि वो नेचर में आप आओगे तो आप क्रिएशन को देखोगे यूनिवर्स की कि कैसे क्रिएशन है। आप अदर स्पीसीज को देखोगे, अदर मखलूक़ात को देखोगे, बर्ड्स को देखोगे, स्नैक्स को देखोगे, बटरफ्लाई को देखोगे, और भी अदर छोटी छोटी चिड़ैयाँ हैं जो कि सब अपने अंदर विजडम रखती है। सबसे मिलोगे, देखो उधर एक चिड़िया बोलने भी लगी और उनसे सीखोगे। मेरा बिल्कुल 360 डिग्री ऑरा जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड और फ्रेश है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हार्म नहीं कर सकता है, उस बाउंड्री के अंदर घुस नहीं सकता है। वहीं से इतना ऑरा मजबूत करके रखा हूँ कि घुस ही नहीं पाएगा। घुसेगा कौन? सेम ऑरा वाले ही घुस सकते हैं, सेम एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी में जो वाइब्रेट कर रहे हैं वही घुस सकते हैं। बटरफ्लाई के फैमिली में बटरफ्लाई ही जाता है, स्नेक के फैमिली में स्नेक ही जाता है, लायन के फैमिली में लायन ही जाता है। सिंपल फंडा है। सो अपने सेंस पे जीने की आप शुरुआत करोगे, कसम से मैं कहता हूँ कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली, स्ट्रेस फ्री, पीसफुली, हार्मनी के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जियोगे। और वही इस मोहब्बत को समझोगे, लव को समझोगे कि ये कितना हाईएस्ट चीज़ है। इस मैनिफेस्टेशन का, हमारे और आपके मैनिफेस्टेशन का जो वजह है, इस वजह, किस वजह से मैनिफेस्ट किया गया है, हमारे क्रिएटर ने जो मैनिफेस्ट करके रखा है इस खूबसूरत सी दुनिया को, हम लोगों को, हम खूबसूरत इंसान को, किस लिए मैनिफेस्ट करके रखा है, उसका इंटेंशन बिल्कुल प्योर आएगा, प्योर कि बस प्यार के ही कारण, प्रेम के ही कारण। और हमारा और आपका भी इंटेंशन क्या हो सकता है? यही लव। लव इज माई इंटेंशन, एंड आपका भी वही होना चाहिए।
लेकिन फिर एक फियर भी आता है, वही 360 डिग्री से ही आता है। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, पीछे देखो जंगल ही है, स्नेक्स हो सकते हैं, आगे काट लेंगे क्या। लेकिन हम ट्रूथ को रियलाइज़ करेंगे, तब हमें रियलाइज होगा द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। देखो बटरफ्लाई भी है, बहुत ही प्यारा स्नेक, वाह। नथिंग रेस्ट एवरीथिंग मूव्स। हर कोई मूव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, और हर किसी के फ्रीक्वेंसी को जो सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ब्यूटीफुल, द मोस्ट हाई, सबके फ्रीक्वेंसी में वो कॉन्शियस है। सो अभी थोड़ा अपने सेंस पे जिए, तब सच्चाई की आपको प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, अल्लाह की प्राप्ति होगी। वही कि हम देखो बर्ड गाना भी बंद कर दी, हम खुद को इंसान बोले, लेकिन हम बर्ड से बेहतर नहीं है, वो भी उसी का क्रिएशन है, हम भी उसी के क्रिएशन है। हम खुद को नोबेल बीइंग बोलते हैं कि वही हम इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझ सकते हैं। हम पेड़ों से सीख सकते हैं, एनिमल से सीख सकते हैं, और एक दूसरे से भी सीख सकते हैं, और सीखते ही हैं। तो वही जब हम सेंस पे जीने की शुरुआत करेंगे, तब वही आप सेंस पे आओगे, होश में आओगे, तो आपको रियलाइज होगा खुशरोज भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सिस्टम बिल्कुल सेम है। मेरे ब्रेन में भी बस यहाँ पे ब्रेन ही है, और आप भी माइंड को देख पा रहे हो जितना मैं भी देख पा रहा हूँ। आपको भी आंखें हैं, आपको भी कान है, आपको भी नाक है, आपको भी दांत है, आपको भी जीभ है, सब कुछ आप समझ रहे हो। सो लूज योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। और लूज योर माइंड का मतलब वही आया कि माइंड में जो हम और आप क्षेत्रफल को बना के रखे थे अपना, कि मेरा अस्तित्व इस क्षेत्रफल द्वारा, तो वही देखे माइंड का बोला था ना कि दो पार्ट है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। मतलब ब्रेन में, तो माइंड के उस कॉन्सेप्ट में भी आपने सुना होगा, दो समुंदर ऐसे आती है लेकिन मिलती नहीं है। वही अंत में आप पे ही बात आ जाएगी, और आप खुद में क्या रियलाइज करोगे कि हम और आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और ह्यूमन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसे जो भी ह्यूमन, इंसान, मनुष्य जाति बोला गया, उसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और सही है, ट्रूथ है कि द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन यू। वो द होल एग्जिस्टेंस को आप और हम वैसे ही देख पा रहे हैं। मैं भी चांद पे कभी नहीं गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी गया था, इधर इंडिया भी एज ए कलेक्टिव तिरंगा को लेके पहुंचा, लेकिन समझते हैं सन तक कोई नहीं जा पाया, ना जा पाएगा। इसको हम और आप रियलाइज कर सकते हैं। फायर है, ख़त्म कहानी। लेकिन उस तक पहुंच सकते हैं जिसने वो फायर को बनाया, सन को बनाया, मून को बनाया, अर्थ को बनाया, रूह की दुनिया को बनाया, आसमान को बनाया, उसमें बादल बनाया। उस तक पहुंच सकते हैं, उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं, और हमारा सेंस ही वहाँ तक पहुंचा सकता है। और एक सबसे बड़ा सेंस है हमारे अंदर, वो है क्या? हमारा नर्व्स, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्व। हमारी इंद्रियां, ये सच चीज़ है। ये देखो भाई, नब्स, ये भी एक सेंस है। नब्स सिखाता है। लोग बोलते हैं नब्स को ट्रेन करो, बहुत लोग काबू बोलते हैं, मैं काबू नहीं बोलता हूँ, क्योंकि काबू कुछ नहीं है, ट्रेनिंग इज़ वेरी रियल। हम गलती कर देते हैं, हमारा नब्स फिसल जाता है। तो नब्स मेन चीज़ है, अपने नब्स को ट्रेन करें। आपका नब्स सच्चाई को जानता है, आपकी इंद्रियां सच्चाई को जानती है। तो उस पे और उसी पे सब है ही, क्योंकि वो डुअलिटी को भी सिखाता है। अब कुआं में कूदने जाओगे आप, अंधेरा खाई है, कूदने जाओगे, आप समझ रहे हो कि मर जाएंगे भाई, आप नहीं जाते हो, नफ्स आपका रुकता है कि भाई उधर नहीं।
आप देखते हो गांव में शहर में खूबसूरत लड़कियां, ठड़कपन थोड़ा छाता है, भाई मिल जाए, लेकिन डरते हो कि भाई गर्लफ्रेंड बना के या शादी करके थोड़ा प्रोसेस है, वो सही प्रोसेस है, ऐसे अचानक से चढ़ जाएंगे नहीं होगा, डरते हो। बाइक चलाते हो स्पीड में, बाइक भी कैसे चलता है, नब्ज़ से ही चलता है, उसमें भी हाँ इतना स्पीड को भाई संभाल सकता हूँ तो चलाता हूँ। ट्रेन चला रहे हो स्पीड दे दिया, पटरी में है, क्या दिक्कत है, तो कंट्रोल रहता है लेकिन ट्रेनिंग रहता है। सो उसी तरीके से ये एग्जिस्टेंस वर्क कर रही है, हम सब को क्रिएटर्स हैं, सीधी सी बात है। ये रियलाइज़ करें, एक बेहतर इंसान बने, क्योंकि खुदा भगवान कभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो निराकार मैनिफेस्टेड इटर्निटी से है इटर्निटी से वो निराकार मैनिफेस्टेड है, और वो ऑल नोइंग, वो ऑल वॉचिंग है। तो हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान मनुष्य बनाया, और हमारे लिए देखो क्या सब है, और अदर स्पीसीज़ भी बनाए, और सेंस को रियलाइज़ करने में अदर जो स्पीसीज़ हैं बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, और प्यार को रियलाइज़ करने में भी, कि पूरा कलेक्टिव हमारा परिवार है। सो सिंपल था, लूज़ योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। हम माइंड में एग्जामिन नहीं करें, क्षेत्रफल नहीं घेरें, क्षेत्रफल देखो यहाँ है, क्षेत्रफल ये दिल है, यही मुकाम है, यही मुकाम है, क्षेत्रफल किसी का कुछ नहीं रहा है। लेकिन हिंदी सभ्यता के अनुसार रामायण रहा है 4 ब्रदर्स, और इस्लाम क्लियर देखो अभी दिखा दिया है, और लोग उसी को, सच्चाई को रियलाइज़ कर रहे हैं। क्यूब यही, जब तक दिल में धड़कन है तब तक आपकी ज़िंदगी है, फिर कहानी ख़त्म, फिर कहीं मैनिफेस्ट होंगे, फिर दिल की धड़कन मिलेगी, बाकी फिर आपका कॉन्शसनेस DNA से ही चलता रहेगा अनंत काल तक। सो लूज़ योर माइंड एंड कम टू योर सेंसेस। अब चलो इस पे एक मिथोलॉजी सुनाऊँ क्या? नहीं यार, मिथोलॉजी क्या सुनाऊँ, पहले सुना चुका हूँ। वही तोता वाला मिथोलॉजी, जो सेमल का पेड़ रहता है, कांटे होते हैं, वो सोचता है कि इसका फल खाऊंगा, फूल देखता है रेड रेड होता है, लेकिन देखता है फल रुई है। तो वही हम यहाँ किसकी चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदारी किसकी कर रहे हैं, किसका पता चला? ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये कजाकिस्तान, ये सऊदी अरब, ये लंदन टावर ब्रिज, ये बुर्ज खलीफा, ये नेपाल, ये देखो ये 360 डिग्री, किसका पता चला? किसकी चौकीदारी कर रहे थे, गुलाम किसके थे? पता चल गया ना कि जो भी धरती में है और जन्नत में है, जो भी धरती में है और स्वर्ग में है, जो भी अर्थ में है और हेवन में है, वो एक ही ईश्वर का है। उसके अनेकों नाम हैं, गॉड है, खुदा है, प्रभु है, अल्लाह सुभान, वो ताला है, ताला है, क्योंकि उसी के पास चाबी है अंत वही है, अंत वही है, आप खुदा को एस्केप नहीं कर सकते हो। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। यू आर अमेजिंग।